हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें हमारी खुद की पहचान करने, हमारी खुद की कुछ क्वालिटीज़ इम्प्रूव करने, हमें एक इन्वायरमेंट में किस तरह से रहना है, चाहे वो हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट हो, चाहे हमारा कोई पर्सनल इन्वायरमेंट हो, हमें उस इन्वायरमेंट में किस तरह से रहना है, किस तरह से हमें हमारी क्वालिटीज़ डेवलप करनी है और कैसे हमें उन सभी चीज़ों से सीखना है जो कि हमारे आसपास घटित हो रहा है। तो उन्हीं हमारी इम्प्रूवमेंट्स के साथ लिए हमने काफ़ी वीडियोस अभी तक देखी है, जिसमें हमारा मोटिवेशन से लेके सेल्फ डिसिप्लिन तक हमने डिटेल्स देखी है। आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा सेल्फ स्टीम। ठीक है, सेल्फ स्टीम जिसे कि हम कह सकते हैं आत्मसम्मान। सेल्फ यानी खुद का, स्टीम यानी सम्मान। तो हमारा आत्मसम्मान क्या रहना चाहिए, हमें उसके बारे में कैसे सोचना चाहिए, कैसे उसे डेवलप करना चाहिए, कैसे हमें दूसरों की बातों पे ध्यान ना देके या दूसरे जो कह रहे हैं उनमें अपने बारे में समझना कि उन्होंने ये सब क्यों कहा, उन सभी बातों को ध्यान देके हमें कैसे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये सब हमारा किस पे बेस्ड होता है, हमारे सेल्फ स्टीम पे, यानी हमारे आत्म मूल्यांकन पे ये सब बेस्ड होता है। यानी हम अपना खुद का कितना सम्मान कर रहे हैं और उसी सम्मान को हम दूसरों से किस तरह से ले रहे हैं, है ना, और दूसरों के सामने किस तरह से शो करा रहे हैं, तो वो सब हमारा सेल्फ स्टीम के अंडर में आ जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो मेरी वीडियोज़ है, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो आपके अंदर फीचर्स होने चाहिए, आपके अंदर मूलभूत घटक होने चाहिए, उनके बारे में आपको डिस्कस करवा रही है ना। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक वीडियो से मैं आपको समझा सकती हूँ, एक वीडियो से ये सब नहीं समझ में आ सकता, बट उन टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ी डिटेल्स ले सकते हैं और हो भी सकता है कि आप मेरी केवल एक वीडियो से मोटिवेट होके अपनी लाइफ को अच्छी तरह से आगे वर्क करने के लिए सेट कर लें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं आशाओं के साथ कि आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छे से आपके चाहे गए गोल्स को अचीव करने के लिए रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेल्फ स्टीम के बारे में। सेल्फ स्टीम या इसे हम कह सकते हैं एफिशिएंसी भी हम कह सकते हैं, प्रभावकारिता भी हम कह सकते हैं। सेल्फ स्टीम रेफर्स टू द वे वी सी एंड थिंक अबाउट आवरसेल्फ। यानी सेल्फ स्टीम क्या है, आत्मसम्मान क्या है। आत्मसम्मान एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी विकल्प है, जो एक ऐसा तरीका है जो हमें अपने बारे में सोचने और देखने, इसके बारे में बताती है कि हम खुद के बारे में क्या तो सोचते हैं और क्या हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, हम कैसे हैं। हम ये देखते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें किस वे में कह रहा है, हमारी खुद की एबिलिटीज़ क्या है किसी वर्क को करने के लिए। हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा खुद के प्रति हमारा सम्मान कितना है। ये सब हमारा किस में आ जाता है, सेल्फ स्टीम्स में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, सेल्फ स्टीम रेफर्स टू द वे वी सी एंड थिंक अबाउट आवरसेल्फ। यानी खुद के बारे में देखना और सोचना ही हमारा सेल्फ स्टीम कहलाता है कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी है। अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है तो मैं किस तरह के काम कर सकती हूँ, अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो मुझे अपनी कौन सी क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट करना है। तो ये होता है हमारा सेल्फ स्टीम। एक यहाँ पे डायग्राम आपको शो करवा रहे हैं। सेल्फ स्टीम में हमारे सारे कॉन्फिडेंस हो गए, हमारे फेस सेल्फिश हो गए, हमारे ट्रबल, डेंजर्स, हमारे एम्बेरस, हैप्पी, एप्रिशिएशन, कॉन्फिडेंट, लो वरीड, ये सारा हमारा किसके अंदर आ जाता है, सेल्फ स्टीम के अंडर में आ जाता है। यानी हमारे अंदर की जो भी फीलिंग्स, भावनाएं, हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए हम बुरे हैं, उन सब के बारे में सोचना, उन सब के बारे में देखना कि हमारा ये किस वजह से हो रहा है, हमारे खुद का इवैल्यूएशन करना एक तरीके से सेल्फ स्टीम के अंडर में आता है। कंटिन्यू करते हैं हम इसको आगे। सेल्फ स्टीम और एफिशिएंसीज के बारे में हम डिटेल देखते हैं। सेल्फ स्टीम गिव्स यू द करेज to try new things and also gives the sense to believe in yourself। यानी आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम आपको नई चीज़ों को आजमाने का क्या देता है, साहस देता है और
खुद पर विश्वास करने का जज्बा भी देता है। आपने जब देखा, आपने वैल्यूएशन करा कि आपके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, आपने क्या करा, अपना वैल्यूएशन करा, आपके खुद के सम्मान क्या, आपने खुद में क्या हुआ, इच्छा हुई कि हाँ मेरे में ये एबिलिटीज़ है, मेरे में ये क्वालिटीज़ है, आपने खुद के बारे में सोचा, तो सेल्फ एस्टीम हमें क्या दे रहा है, नई नई चीज़ों को अपने साहस के साथ कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई भी वर्क आपको दिया गया उसके लिए ये कहा आपने कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो क्या दे रहा है आपको, नए नए साहस के साथ नई चीज़ों को आजमाने का, आपके जज्बे को क्या करवा रहा है, शो करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने जो काम आपको आता नहीं उसके लिए भी आपने कह दिया कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। सेल्फ एस्टीम वो नहीं है। सेल्फ एस्टीम आपको वो काम आता है और आप इसे बखूबी से बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। It also gives the confidence to make healthy choices for your mind and body now and throughout your life. यह आपके मन, आपके जो माइंड होता है उस पर और आपकी बॉडी के लिए भी अभी और आपकी पूरी लाइफ साइकिल के लिए ना, आपकी जो भी पूरी लाइफ साइकिल है उसमें आपको हेल्दी चॉइसेस चुनने के लिए एक अच्छा सा क्या करता है, आपको कॉन्फिडेंट करता है ना, कि हाँ आपने खुद का इवैल्यूएशन करा, एक तरीके से आपने खुद का सम्मान किया, आपको पता था कि आपकी ये एबिलिटी है, आपने खुद के बारे में जाना, तो ये क्या कर रहा है, सेल्फ एस्टीम के थ्रू आपके माइंड एंड बॉडी को आपने किसी भी अच्छे तरीके से किसी भी सिचुएशंस में किस तरह से वर्क करना है आपको कॉन्फिडेंट किया कि हाँ ये काम आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्विमिंग करना आता है ना, तो आपको जब स्विमिंग करना आता है तो आप क्या है उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो गए। आपसे किसी ने कहा कि आप भाई ये बहुत अच्छे यहाँ पे स्विमिंग के लिए पूल बनाइए, आप इसमें स्विमिंग करिए। अगर आपको आता होता, आपने सेल्फ स्टीम्स का यूज़ कर रखा होता, आपने अपना इवैल्यूएशन कर रखा होता, आपको पता था, आपने वो साहस है कि आप स्विमिंग कर सकते हैं, तो आप क्या हुए, अपने उस वर्क के लिए कॉन्फिडेंट हुए कि हाँ मुझे ये वर्क आता है। स्विमिंग का मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया था। यानी सेल्फ स्टीम के थ्रू हमें केवल वो कार्य करने चाहिए जो हमें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टीम आपने एक तरह से अपना इवैल्यूएशन तो कर लिया बट आप कॉन्फिडेंट हुए नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। यानी आपको स्विमिंग नहीं आती थी फिर भी क्या कह दिया आपने, मुझे स्विमिंग आती है, तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं तो उस चांसेस में आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो यही कहा जा रहा है, अगर आपको कोई काम बहुत अच्छे से आता है, आपको पता है वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपने अपना सेल्फ स्टीम्स का यूज़ कर रखा था, तो आप किसी भी वर्क के लिए क्या है, कॉन्फिडेंट है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स टू लीड टू सेल्फ स्टीम। यहाँ कुछ आपको स्टेप्स दिए जा रहे हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं आप अपने सेल्फ स्टीम्स को, यानी अगर आपको नहीं पता अभी आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, किस तरह से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ स्टीम यानी आपका जो आत्म मूल्यांकन है उसका क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें उसके बारे में जान सकते हैं कि आपको अपना किस तरह से मूल्यांकन करना है। फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे, स्टेप्स आर, यू शुड नो योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू फील ग्रेट। आपको अपने बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है ना। अगर आप अपने आत्मसम्मान का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये जानना होगा कि मैं क्या हूँ, है ना। सबसे पहले तो मैं क्या हूँ, मैं किस तरह से हूँ, मैं कैसे कैसे वर्क कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी क्वालिटीज़ क्या है, और उसके बाद आपको जानना होगा कि आपको अच्छा महसूस करवाने वाले काम कौन कौन से हैं, आपको अच्छा ग्रेट फील करवाने वाले वर्क कौन से हैं जिनको आप बखूबी से कर सकते हैं। तो यानी अगर आप अपने सेल्फ स्टीम्स का बढ़ाना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप क्या हैं और आपके अंदर आपको किसी काम को करने से कितना खुशी महसूस होती है, उन सब चीज़ों का आपको पहचानना होगा। यू हैव टू सेट योर गोल्स टू अचीव व्हाट यू वांट। आपको अपने गोल्स को निर्धारित करना होगा जो आप चाहते हैं। अगर आप अपना सेल्फ स्टीम कर यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने आत्मसम्मान करना चाहते हैं, अपना खुद का सम्मान करना चाहते हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको अपने गोल सेट करने चाहिए कि आपको कौन से गोल्स अचीव करने हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। यू शुड रिकॉग्नाइज थिंग्स दैट गेट यू डाउन।
आपको उन चीज़ों को भी पहचानना चाहिए जो आपको नीचे लाती है। यानी अगर आप किसी पोजीशन पर जाना चाह रहे थे, बट कुछ ऐसी थिंग्स हुई जिनके कारण आप उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए, बल्कि आपको थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ गया, थोड़ा सा आपका वर्किंग लेवल थोड़ा नीचे हो गया, तो आपको ऐसे पॉइंट्स, ऐसे थिंग्स को भी आत्मसम्मान के थ्रू जानना होगा कि मेरी किन कमियों के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया, है ना। तो आपको उनको भी पहचानना होगा। यू शुड डेवलप ट्रस्टिंग फ्रेंडशिप दैट मेक यू फील गुड। आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप करनी चाहिए अपने खुद का सम्मान करने के लिए, है ना। अगर आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी, आपका इवैल्यूएशन ज़्यादा होगा, तो आप अपने खुद का सम्मान बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जो ऐसी फ्रेंडशिप डेवलप करनी चाहिए जो कि आपको अच्छा महसूस करवाती है ना। आपने मान लीजिए किसी ऐसे फ्रेंड से फ्रेंडशिप कर ली जो आपकी हमेशा बुराई करता है या फिर आपसे लड़ाई कर रहा है, तो आप खुद का आत्मसम्मान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं अगर मेरे फ्रेंड का बिहेवियर इस तरीके का है तो वो किसी न किसी कारण से मेरी ही वजह से रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपके जो सेल्फ स्टीम है उसको अप नहीं होने दे रहा, उसको लो कर रहा है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, आपको एक ट्रस्टिंग फ्रेंडशिप बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है आप अपने फ्रेंडशिप में धोखा दे रहे हैं या किसी का ट्रस्ट पे खड़े नहीं हो रहे, तो ट्रस्टिंग फ्रेंडशिप आपको बनानी चाहिए जो कि आपको आपकी लाइफ में आपका खुद का सम्मान करने के लिए क्या होगी, बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। क्योंकि अगर आपकी फ्रेंडशिप होगी किसी से, तो आप गलत सोचेंगे और गलत ही आपका गलत विचार आएंगे, जिसके कारण आप अपना खुद का सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो हमें अच्छी फ्रेंडशिप बना के अच्छा सोचना चाहिए, तभी हम हमारा खुद का सम्मान कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को आगे। यू शुड हेल्प द पीपल एंड आस्क फॉर हेल्प। आपको क्या करना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए एंड उनसे उन सहायता के लिए मदद मांगनी चाहिए, ठीक है। केवल ये नहीं आपको सहायता ही करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, आपको लोगों से मदद करनी चाहिए। आप में ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे तो किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी मेरी लाइफ में। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर किसी भी वर्क में किसी की हेल्प चाहिए, तो आपको हेल्प मांगनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको हेल्प भी करनी चाहिए। हमेशा अपना जो बिहेवियर होना चाहिए हेल्पिंग नेचर का ही हमें रखना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि इसका मतलब अगर कोई पर्सन आपसे नहीं चाहता है हेल्प लेना, तब भी आप ज़बरदस्ती उनके वर्क में उनकी हेल्प करें, है ना। तो इस सिचुएशंस को देखकर ही हमें हेल्प के लिए अपने कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड स्टैंड अप फॉर योर ब्रीफ्स एंड वैल्यूज़। आपको अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं और आपकी जो मान्यताएं हैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। कि आप ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि भाई तुम इस मान्यता को मानो, किसी ने बोल दिया भाई तुम इस मान्यता को मानो, है ना। तो आपने क्या कर लिया, उनके कहे अकॉर्डिंग अपनी मान्यताएं, आपकी जो भी वैल्यूज़ है उन्हें चेंज कर लिया। आपका अगर सिद्धांत है कि हाँ आप दूसरों का रेस्पेक्ट करेंगे, तो वो आपको हमेशा अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी थर्ड पर्सन ने कहा नहीं तुम उस पर्सन की वैल्यूज़ ना करो, उनका रेस्पेक्ट ना करो, और आपने क्या करा उनके अकॉर्डिंग मान लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी ब्रीफ्स, अपनी मान्यताएं और अपनी वैल्यूज़ यानी मूल्यों के लिए खड़ा रहना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो। ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया था। यू शुड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। आपको अपना अच्छा सा ख्याल रखना चाहिए और अपने कार्यों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। आप जब खुद का ध्यान रखेंगे, तब ही आपको जो भी कार्य दिए जाएंगे, आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, उन्हें आप अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकेंगे। अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी लाइफ आप खुद नहीं करते हैं, किसी और पे छोड़ते हैं, तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि काश मैं ये काम खुद ही कर लेता, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ता। तो अगर आप किसी और के भरोसे छोड़ेंगे और वो वर्क मान लीजिए आपका पूरा नहीं होता, तो आपके सेल्फ स्टीम में भी गिरावट आ सकती है कि मेरी वजह से ये काम नहीं हुआ। अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आप क्या हो सकते हैं, अपनी लाइफ के सेल्फ स्टीम्स को, आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो आपने को जो वर्क दिया गया उसे आपने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या किया, फिनिश किया। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम हमारे सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं।
दीज आर 5 पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 ऐसे पॉजिटिव कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, उदाहरण बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी सेल्फ यानी आपके सेल्फ कंसेप्ट को, आपने की खुद की कल्पना करने के लिए पॉजिटिव आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। यानी आपको इन 5 पॉइंट्स के थ्रू पता चलेगा कि आप अपना खुद की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो उन्हें स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला, देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी समस्या के लिए केवल एक ही समाधान है। भगवान ने अगर समस्याएं दी हैं तो उनके हल भी हमें अलग अलग दिए हैं। हर एक समस्या का केवल एक ही सॉल्विंग वो नहीं होता है मैटर। हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके से उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक प्रॉब्लम है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। सेकंड, आई एम एन ओके पर्सन। मैं एक ठीक व्यक्ति हूँ। हमेशा ही सोचना चाहिए कि मैं एक ठीक व्यक्ति हूँ, मैं एक ओके हूँ, यानी मैं अच्छे तरीके से रह रहा हूँ, मेरा सोचने का तरीका अच्छा है, मेरा व्यवहार लोगों से अच्छा है। यह नहीं सोचना चाहिए कि हाय मेरे में ये कमी है, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, मेरे में सुंदरता नहीं है, सामने वाला पर्सन कैसा है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने हर किसी को बनाया है तो उनका सबका अलग अलग व्यवहार, व्यक्तित्व और बॉडी टाइप बनाया है। तो यह मत सोचिए सामने वाले पर्सन को देख के कि वो अच्छा है और आप में खूबी नहीं है। आप ये सोचिए कि आप जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आई एम एन ओके पर्सन। तब ही आप अपनी खुद का आत्मसम्मान कर पाएंगे। थर्ड आता है, आई हैव डेफिनेट स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज। मेरे पास निश्चित ताकत और क्षमताएं हैं किसी भी काम को करने के लिए। हमेशा अपने मन में ये भावना रखिए कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपसे ये काम नहीं होगा। देखिए, आपसे नहीं होगा पर वो काम किसी न किसी से तो होगा। तो वो किसी न किसी से काम होगा। जब वो पर्सन वो काम कर सकता है तो आपसे क्यों नहीं हो सकता? आपसे भी वो काम हो सकता है। तो आपके पास आपकी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी को पहचानने और आपकी इनके थ्रू किसी भी कार्य को लेने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी का एहसास भी आपको आपकी आत्मसम्मान के थ्रू ही मिलता है। फोर्थ, आई कैन डू एनीथिंग विच आई वॉन्ट। यानी आई कैन डू एनीथिंग विच आई वॉन्ट, यानी मैं जो चाहता हूँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई चीज़ करना है, यानी मुझे किसी अच्छी पोजीशन पे जाना है, मुझे अपनी लाइफ का कोई गोल सेट करा हुआ है, उसके लिए स्टेप्स उठाने हैं, तो उनके लिए स्टेप्स मैं उठा सकता हूँ। ऐसा नहीं है मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई ना कोई पर्सन टॉप पे पहुँचा है तो उसने कहीं ना कहीं स्टेप्स उठाए होंगे। तो आप में ये भावना होनी चाहिए कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। मुझे किसी पर डिपेंडेबल होने की ज़रूरत नहीं है। आई सी माई सेल्फ एज बीइंग एज गुड एज माई फ्रेंड्स। मैं खुद को अपने दोस्तों की तरह ही अच्छा देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड के पास तो कार है, मेरे पास कार नहीं है। मेरे फ्रेंड के तो एरोप्लेन में जा रहा है, मैं एरोप्लेन में कभी गया नहीं। मेरे फ्रेंड का हाउस बहुत बिग है और मेरे पास छोटा सा हाउस है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके पास जो है हो सकता है वो चीज़ें किसी और के पास नहीं हो, बट भगवान ने आपको तो दी है। तो जो भी आपके पास है आपको वो सोचना चाहिए कि मेरे पास बहुत अच्छा तरीके से वो चीज़ें, हम उसी में आपको क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। और देखना चाहिए अगर आपका फ्रेंड हैप्पी है तो आपको भी उसी की तरह हैप्पी रहना चाहिए। यह नहीं कि उसे डिसअपॉइंटेड करने के लिए आपको पॉइंट्स बताने चाहिए। ठीक है, तो यही होता है हमारा खुद अपने दोस्तों की तरह अच्छे तरीके से सोचने का मतलब। ठीक है, यानी आपको सोचना चाहिए कि आपका फ्रेंड जिस तरह है आप भी उसी तरह है। अगर आपका फ्रेंड किसी अच्छी पोजीशन पे तो आपको उसके लिए खुश होना चाहिए और खुद में भी आत्मसम्मान जागरूक करके ये सोचना चाहिए कि मैं भी अच्छी पोजीशन पे जा सकता हूँ अच्छी मेहनत के थ्रू। तो ये 5 जो आपको यहाँ पे पॉजिटिव वे बताए जा रहे हैं किसके आपके अंदर सेल्फ कंसेप्ट के, आप किस तरह से अपने इवैल्यूएशन कर सकते हैं, किस तरह से आप सेल्फ स्टीम का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आज के बाद आप भी इन 5 स्टेप्स पे को अपनी लाइफ में क्या करेंगे, आजमाएंगे। तब ही आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब एक हमारा इसके बाद लास्ट टॉपिक और है यहाँ पे,
मेथड टू इम्प्रूव सेल्फ कंसेप्ट, यानी आपके सेल्फ स्टीम, आपके सेल्फ कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे कुछ मेथड बताए जा रहे हैं। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ कंसेप्ट बाय एक्सेसिंग द फॉलोइंग मेथड। इन मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ कंसेप्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, यू शुड आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। आपको आत्मविश्वास में सुधार करने के लिए अपनी ताकत को पहचानना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है ना। आपको अब मान लीजिए आपको कोई काम करने के लिए दिया गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था, तो अगर आपको कोई काम करने के लिए दिया गया है तो आपको सबसे पहले अपनी ताकत को आजमाना, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना होगा कि क्या मेरे में ये स्ट्रेंथ्स हैं इस काम को करने के लिए। और अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आपको उन्हें और इम्प्रूव करने के लिए, यानी अपना कॉन्फिडेंट और बिल्ड करने के लिए उनमें प्रोसेस करने चाहिए। और हमेशा अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उन्हें पहचान के उसके अकॉर्डिंग अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड लर्न टू प्रेज योरसेल्फ। आपको यह भी करना चाहिए कि आपको यह करना सीखना चाहिए कि आपको खुद की तारीफ करनी चाहिए ना। जैसे मैंने आपको अभी 5 एग्जांपल्स में बताया था कि दूसरे के पास है क्या नहीं है, आप वो देखते हैं, नहीं, आपको खुद की तारीफ करनी चाहिए। यानी आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हाँ मेरे में ये खूबी है, मेरे में ये खूबी है, मैंने बचपन से आज तक ये अचीवमेंट्स करे थे, मैंने ये करा था। तो आपको खुद के को क्या करनी चाहिए, खुद की प्रशंसा करना आना चाहिए। आपकी प्रशंसा करेंगे तभी आपका सेल्फ स्टीम, आपका आत्मसम्मान में इम्प्रूवमेंट होता है। यू शुड डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑल्सो स्पेंड योर टाइम विद सपोर्टिव फ्रेंड्स। आपको अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहिए और अपना समय अपने सहयोगी मित्रों के साथ बिताना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी हर चीज़ में अच्छाई हमें ढूंढनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया, किसी की बुराई कर रहे हैं, इस तरीके की भावना को डेवलप नहीं करके हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहिए। और उसी से हमारा सेल्फ स्टीम्स यानी हमारा आत्मसम्मान क्या होता है, डेवलप होता है। देखिए, अगर हम हमारी लाइफ में सेल्फ स्टीम्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो एक आपको 10 वे बता रही हूँ कि आप इनको आजमा सकते हैं। सबसे पहले तो अपना जो कंपैरिजन है वो दूसरों से करना छोड़ें, ठीक है। अपना कंपैरिजन दूसरों से करना जब आप छोड़ेंगे तभी आप सेल्फ स्टीम को बूस्ट कर पाएंगे। कंप्लेंट योरसेल्फ रेगुलरली, और अपने खुद से क्या करें, आप कंप्लेंट करें कि मेरा ऐसा क्यों था, मैंने ऐसे क्यों करा, क्यों नहीं करा, मैं ये कर सकता था बट मैंने क्यों नहीं करा। खुद से कंप्लेन करें। पहला मैंने बताया कि दूसरे से कंपेयर करना छोड़े, दूसरा मैंने बताया कि अपने खुद को कंप्लेन करना स्टार्ट करें। एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली यानी हमेशा एक्सरसाइज करें, अपनी मानसिक विकास के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। गेट द सपोर्ट यू नीड टू सक्सेस, यानी हमेशा दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए और उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए जो कि आपको सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बनाएंगे। फोकस ऑन योर, आपके जो भी गोल्स है उन पर आपको फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन योर गोल्स। और देखिए, इन सभी के साथ आपको एक सिंपल स्माइल अपने फेस पे हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर आपका मुंह उतरा हुआ है, आप गुस्से का वाला चेहरा बना रहे किसके सामने, तो ये मान लीजिए आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी खराब होता है। आपका फ्रेंड्स भी आपसे बात करने से पहले सोचेगा रहने दो, ये तो हमेशा मुंह फुलाए हुए ही रहता है। तो हमेशा अपना जो मानसिक होता है ना तनाव, उसको कम रख के इंसान को सिंपल स्माइल के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए आपके पॉजिटिव क्वालिटीज़ की है कि आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे नहीं बने, बट आप धीरे धीरे अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को खुद ही गिन के उन्हें नोट कर सकते हैं। और इन सभी के साथ साथ अगर आप अच्छा खाते हैं तो आप अच्छा सोच सकते हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल को जी के अपना खुद का सेल्फ स्टीम बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपको अपना पैशंस को क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। यानी अगर आपका सिंगिंग है, सिंगिंग आपकी क्वालिटी है, तो आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके लिए काफ़ी आपको एफर्ट्स करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए कि हाँ अगर मेरे में ये एबिलिटी है तो मुझे इसको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और मुझे इस फील्ड में अच्छा करने का सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक जगह गाया, किसी ने कोई आपकी सिंगिंग पर हंस दिया तो फिर आपने अगले दिन से छोड़ दिया, नहीं, आप उसमें सुधार करिए और अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने
किसी भी क्वालिटीज़ में, पैशन में लाने की कोशिश करें। और लास्ट, अपने आप को इस तरह से ट्रीट करें कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप जो हैं वो बहुत अच्छे पर्सन हैं, आपका जैसा कोई नहीं। ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को हमेशा आलोचना करें या दूसरे से हमेशा उनकी गलतियां बताएं। आप केवल अपने बारे में सोचें, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में सोचें, खुद का इम्प्रूवमेंट करें, दूसरों का ना करके। ठीक है, इसी के साथ जैसे कि टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बट हम हमारी आज की क्लास में तो केवल इतना ही टॉपिक लेंगे। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से समझ में आया होगा कि सेल्फ स्टीम क्या है और किस तरह से हमें इसे बूस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।